उनसे हम जानना चाहते हैं वास्तविकता, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। फेसबुक पे चल रहा है राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। अरे तो राम गए थे कहाँ की आ रहे हैं? एक तो बोलते हो कि राम कण कण में है, एक बोल रहे हो कि राम आ रहे हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जब हमारी बहुजनों की राज था, जब मौर्यवंशी था, सब देश में बौद्धिस्ट था, पूरा देश ही था बौद्धिस्ट था, तो उस समय बौद्धमठ था। फिर सुगवंश आया, हत्या करके बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके सुगवंश आया, जो ब्राह्मण था। जब ब्राह्मणों की सरकार आई तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। जब मुगलों की शासन आई तो उन्होंने मस्जिद बनाया। और फिर जब ब्राह्मणों की सरकार आई है तो उसमें मंदिर का स्थापना हो रहा है। फिर हमारी भी आगे सरकार आएगी तो जो बौद्ध मठ का स्थापना होगा। 100% आरक्षण। लोग आरक्षण को भीख बताते हैं। भीख सबसे बड़ा भिखारी तो वो लोग है। कौन? वही ब्राह्मण। ब्राह्मण ज्यादा भिखारी कौन है जी? भीख के मांग के खाने वाला भिखारी। और आरक्षण अगर भीख है तो सदियों से वो लोग अपना आरक्षण रखा, सदियों से रखा है, तो सबसे बड़ा भिखारी तो वो है। जितने भी जमीन दार उसको मिला है, किसी का अपना बपौती है, सब दान पुण्य में मिला हुआ है, तो भीख नहीं है। ओरिजिनल मौर्यवंशी हैं और भारतीय नहीं, इराक से लेके अब बर्मा तक और इधर तिब्बत से लेके श्रीलंका तक हमारा है। हम मौर्यवंशियों का, हमारे बहुजनों का है, हमारा राज था। और आप बोलते हैं कि ये सब बाहर से आया, ये सब बाहर से आया, ब्राह्मण जो है यूरेशियन, ये सब बाहर से आया है। और आपको बोलेंगे आप लोग भारतवासी नहीं है। उनको राम चाहिए, उनको राम मुबारक। तो एक और चीज, राम मंदिर में चाहिए या तुमको हॉस्पिटल में चाहिए? एक वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, बिहार में श्री राम जन की मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बन रहा है। तो आपको खुद, आप जो लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए, मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज चाहिए। हम जानना चाहते हैं वास्तविकता, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। फेसबुक पे चल रहा है राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। अरे तो राम गए थे कहाँ की आ रहे हैं? एक तो बोलते हो कि राम कण कण में है, एक बोल रहे हो कि राम आ रहे हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। आयोजन में उद्घाटन कर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जा रहे हैं। लेकिन इस विषय पे आज बातचीत करने के हमारे साथ जुड़े हैं युवा नेता हैं प्रेम मौर्य जी। सबसे पहले स्वागत है प्रेम जी एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, जा रहे हैं, पहले बताइए, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। अरे आपको कितना बार हम बता दिए हैं। कहाँ बता दिए हैं आप कि हम लोग वहाँ पे क्या करने जाएंगे जी? कहे हम लोग वहाँ पे क्या करने जाएंगे? भगवान का दर्शन करने। वहाँ भगवान के मंदिर में साक्षात प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। कौन से भगवान श्री राम का क्या हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा। क्या उनमें प्राण नहीं था क्या पहले? प्राण प्रतिष्ठा होता है जब किसी मंदिर के निर्माण होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा। क्या उसमें प्राण डाला जाता है? ये तो मतलब क्या, उसको हमको थोड़ा यही तो हम समझना चाहते हैं। हम तो सब मानते नहीं हैं, लेकिन चलिए बहुत सारे लोग जो है वो मान रहे हैं। ठीक, जो मान रहे हैं उनसे हम जानना चाहते हैं वास्तविकता, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। फेसबुक पे चल रहा है राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। अरे तो राम गए थे कहाँ की आ रहे हैं? एक तो बोलते हो कि राम कण कण में है, एक बोल रहे हो कि राम आ रहे हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रहा है, लोगों को लड़ाने और मतलब भगवान के नाम पर राजनीति हो रहा है। जब बात करते हैं आप, अरे भगवान कोई तो है ही नहीं। राजनीति के लिए सबके होते हैं, लोगों को पागल बनाने का काम किया जा रहा है। एक तो वह लोग बोलता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में राम है, फिर को लगे राम आ रहे हैं। जब कण कण में है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, उसके मान से चलते हैं। ठीक, उसी का बात हम करते हैं। ठीक, तो फिर कहाँ से आ रहे हैं? पहले वो लोग अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि राम कहाँ से आ रहे हैं, राम कहाँ से आ रहे हैं और राम कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ नहीं है, वो पहले उन लोग स्पष्ट कर ले। नहीं मानते हैं आप? क्योंकि सब कुछ है नहीं, ये सब कुछ नहीं है। जब बात करते हैं कुछ नहीं है, आस्था है जुड़ी हुई है लोगों की। अरे जुड़ी हुई है तो आखिर तार्किक होता है ना जी। एक तो आस्था जी तो उन्हीं से बने, वो सवाल करें जिनसे आस्था जुड़ा हुआ है कि राम कण कण में है, हर जगह राम है, तो फिर आ कहाँ से रहे हैं? फिर कह रहे हो तुम्ही की आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं भाई? बिल्कुल, आप हिंदू विरोधी बात कर, हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। हिंदू, अरे हिंदू विरोधी क्या है? क्या हिंदू विरोधी? कौन हिंदू? क्या हिंदू? लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे, करोड़ों करोड़ लोग जिनकी राम में आस्था है उनको ठेस पहुंचेगा भाई। माने हमारी आस्था को क्या होता है? हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो आपकी आस्था को ठेस कहाँ से पहुंच जाएगा? जब बात है राम में, तो हम कहाँ उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन उन लोगों से पूछे, हमारे जब लोगों को पागल बौरा बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को जब भरमाया जा रहा है, तो काहे नहीं ठेस पहुंचता है जी? हमको जो अपना राजनीति सकने के लिए थोड़ी अब काम करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो काम करते हैं लोग, हमें अपना देखता है तो मेरा काम है उनको जहाँ से भ्रमित है उनको सही रास्ते पे लाना। कौन कर रहा है राजनीति?
कौन? ये जो आरएसएस है, सामंतवादी ब्रह्मवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? आरएसएस बीजेपी कर रही है, और उसके जितने भी दलाल हैं, हम हमारे आपके बीच के जो हैं, हमारे आपके भाई जो दलाल बने हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। बहुजन के नेता बोलते हैं, दलित के नेता बोलते हैं, मोदी के हनुमान बोले जाते हैं। चिराग पासवान जी को अभी तक निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। ये लोग उसी लायक है, मैंने बिना हनुमान के कैसे राम आ जाएंगे जी? अरे भाई, कुत्ते को खाने पे बुलाया जाता है थोड़ी? कौन कुत्ता? रोड पे बाहरी रखा बांध करा है। कौन कुत्ता? जो भौंकने के लिए है, देखिए, जो भौंकने के लिए गलत है। बात है, कोई कुत्ता नहीं है। क्या है? राजनेता हैं, राजनेता दलितों है। के नेता, दलितों के नेता है। बहुजनों के दलितों नेता पे जब हत्या होती है और जो दलितों पे जब अत्याचार होता है, उस समय कहाँ जाते हैं? दलितों पर अत्याचार कौन करता है? सदियों से दलितों पर अत्याचार करने वाला कौन है? मैं चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ, और तमाम लोगों से भी जानना चाहता हूँ, और खास तौर पर जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग कौन थे और आज भी कौन है? कोई जादू है क्या? कोई महतो है क्या? कोई आपका मुसहर है क्या? कोई बढ़ई है क्या? कोई कानू है क्या, जो उनको शिक्षा से वंचित रखा है, जो उनको रोड पे चलने नहीं दिया है, जो उनके गड़े में जो है मटका बांध के और मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया? आज भी कई गांवों में मंदिर में घुसने का अधिकार उन लोगों को नहीं है। कौन तो करता है? दलित मंदिर का खुद बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि हमको उनसे कामे नहीं है, लेकिन शिक्षा से कैसे काम नहीं है? बिना भगवान के कैसे कुछ सफल होगा? गजब बात है ये। भगवान कौन सा है? आपका शिक्षा जो है वो भगवान है, आपकी मानवता जो है, आपकी मानसिकता है, वो आपके भगवान है। और कोई भगवान है? आपके माता पिता भगवान है। मतलब कि राम नहीं जो अपने पिता का नहीं हुआ चिराग पासवान, किसका होगा जी? जिसके पिता को तैल चित्र को जिस भाजपा ने उखाड़ के रोडों पर फेंक दिया, आप समझते हैं बात? और उनका जाके कहता है कि हम हनुमान से नालायक। रामविलास पासवान का भी उस दिन जो है आत्मा रोया होगा, उस दिन रोया होगा। फिर भी तो और हनुमान आज भी बन रोता के, होगा। फिर भी हनुमान बन के घूम रहे हैं ना। घूमे, अरे जो नालायक हो जाता है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और इन लोगों को केवल रखा गया भौंकने के लिए। दलितों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान। दलितों के जाके किसी दलित से पूछवाइए तो दलितों के नेता अपने आप से हम कह दें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो अपने आप से घोषित कर लिए हैं दलितों के क्या? नेता। 100 घोषित दलितों के नेता, 100 घोषित। साथ में बहुत सारे लोग हैं, जो सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग जा रहे हैं राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला। निमंत्रण मिला हुआ है। और इस सम्राट चौधरी तो बोलते हैं कि हम अशोक के वंशज हैं, बोलते हैं ना। लेकिन बिहार में तो आप लोग कुश के भी वंशज कहे जाते हैं ना। जो है वो है, घास फूस का जो वंशज है वो है। हम लोग सच्चे मौर्य वंशी हैं। मौर्य वंश कुशवाहा एक टाइटल है। क्या है? टाइटल है। अच्छा। और ये ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया था। वो ब्राह्मणों के द्वारा थोपा गया था कि तुम कुशवंशी हो। कुश घास फूस से जन्मे हैं तो जी। मानते हैं सम्राट अशोक को मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो। बिल्कुल सम्राट अशोक को मानते हैं और सम्राट अशोक के वंशज बोलते हैं। तो फिर ये कुश घास फूस राम के में कौन जा सकता है जी? जो सच्चा मौर्य वंशी होगा, वो कभी भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकता है। जिसका राम मंदिर का ये सब धर्म होता है, जो भी है। अक्षत आपको मिला था राम मंदिर वाला? अक्षत? अच्छा, तो बता रहा था घरे घरे मिला था कि नहीं? हम लोग के पास आई भी नहीं किया, क्योंकि जानता है कि लोग लेबे ना करेगा। और हम सुने हैं लोग को दे रहा था तो सब लोग भाग गया है। प्रसादी है। बहुत सारे लोग पाप लग जाएगा जो फाका है उसको। ओके यार, हम तो गांव में ऐसे किए कि लोग बोला कि प्रसादी मिला है, भाग गया। हम लोग के पास आई भी नहीं किया। आप लोग के पास नहीं है ना? क्या है, आप लोग हिंदू नहीं है? हिंदू तो हम नहीं है। हिंदू नहीं है ना? हिंदू नहीं है। आप कौन? हम मानव है। मानव है, अच्छा, इंसान। एक बात बताइए, अब इस पे हम एक सवाल करेंगे। हाँ। आप ब्लॉक जाते होंगे, हाँ। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते होंगे, हाँ। वहाँ आप क्या लिखते हैं? आपको जाति पूछी जाती हो, धर्म पूछी जाती है, क्या लिखते हैं? जाति ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार, ठीक, जो ये लोग बनाया, एक पखंड लेके आया, उससे हम कुशवाहा जाति से आते हैं। लेकिन आप इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं? कुशवाहा जाति से आते हैं। हाँ। सदियों से मूर्ख बनाकर लोगों को मनाया गया। हाँ। लेकिन हम जब जागरूक हुए हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है? जब हम अपने अस्तित्व को जाने, तो हम इसको नहीं मानते हैं, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हाँ। वो भी इसको नहीं माने। मतलब इस व्यवस्था को नहीं माने? आने वाली पीढ़ी कुशवाहा नहीं हो ना। कुशवाहा नहीं हो, बहुजन हो और इंसान हो, मानो हो। मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण हुआ है, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे। क्या आप लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? हम बिल्कुल हैं। हम तो सच्चे, हम भारत का नागरिक। क्या न्यायपालिका जो होती है सर्वोपरि होती है इस देश में। आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है।
ओरिजिनल मूल निवासी हैं, ओरिजिनल मौर्य वंशी हैं और भारतीय नहीं, इराक से लेके अब बर्मा तक और इधर तिब्बत से लेके श्रीलंका तक हमारा है। हम मौर्य वंशियों का, हमारे बहुजनों का है, हमारा राज था। और आप बोलते हैं कि ये सब बाहर से आया, ये सब बाहर से आया, ब्राह्मण जो है यूरेशियन, ये सब बाहर से आया है। और आपको बोलेंगे आप लोग भारतवासी नहीं है। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं राम मंदिर का? आप लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, हम स्पष्ट कहेंगे। हिंदू, हाँ, हिंदू का विरोधी हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है मानवता को मानते हैं। हिंदू जो थोपा गया और जो नफरत की राजनीति है, इसके हम लोग विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी हैं। और आप बोल रहे हैं अयोध्या का, 22 को आप अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम जाएंगे उस दिन जाएंगे जब वहाँ की जो वास्तविकता थी, हमारा मौर्य वंश में जो वहाँ पे बौद्ध मठ था, जिस दिन बौद्ध मठ का स्थापना होगा उस दिन हम अयोध्या जाएंगे। अब तो राम मंदिर बन गया, फिर बौद्ध मठ का स्थापना कहाँ से होगी? कहाँ सपना देख रहे हैं? देखिए, जब हमारी बहुजनों की राज था, जब मौर्य वंशी था, सब देश में बौद्धिस्ट था, पूरा देश ही था बौद्धिस्ट था, तो उस समय बौद्ध मठ था। फिर सुगवंश आया, हत्या करके बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर सुगवंश आया, जो ब्राह्मण था। जब ब्राह्मणों की सरकार आई तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया। जब मुगलों की शासन आई तो उन्होंने मस्जिद बनाया। और फिर जब ब्राह्मणों की सरकार आई है तो उसमें मंदिर का स्थापना हो रहा है। फिर हमारी भी आगे सरकार आएगी तो जो बौद्ध मठ का स्थापना होगा बौद्ध मठ का, बिल्कुल होगा। ये सत्ता का परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन का साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहता है। जिसकी लाठी उसकी बहन। ये क्या है कि मजबूरी है। अच्छा। लगाना जो कास्ट है, जाति है, वो जाएगी नहीं, ठीक, मजबूरी है इस व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जिस दिन हमारी सत्ता उस काबिज होगी, हमारे विचार के जिस दिन संघर्ष जारी है, जिस दिन शीर्ष नेतृत्व पर बैठेंगे, उस दिन परिवर्तन होगा और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। व्यवस्था को समाप्त किया। जब तक है तब तक तो आपको रखना है। हाँ। और एक और चीज आपको बता दें, जो कुशवाहा जाति है, अगर कुशवाहा जाति के जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर उनको देखिएगा ना, उनको पढ़िएगा, तो वो पूरे बहुजन को मिला के चले और हरदम बहुजन की हक और अधिकार की, लेकिन आज समानता की लड़ाई लड़ेंगे। आजकल आपके नेता कुशवाहा जाति अपने पूर्वजों के भूल गए हैं, अपने पूर्वजों के कुर्बानी को भूल गए हैं। ये भाई, धान रोपा तो में झारंगा नहीं होता है। कौन झारंगा? ये लोग झारंगा है कि क्या है? कुशवाहा के नेता हैं लोग। हम खुद प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री हो गए हैं, खुद से कुछ भी मान सकता है। राम के नाम पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, ये सब धर्म के नाम पे, रामे के नाम पे नहीं, पूरा धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल लड़ने की तैयारी। लोग राम के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पे वोट देंगे? देखिए, लोगों के सामने दो एकदम सीधे फेस है। या तो आपको मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए, दोनों उपलब्ध है। आरजेडी बिहार में जो है सरकार है, बहुजन की सरकार है, रोजगार दे रही है, रिकॉर्ड साबित की है, और कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है। आपने देखा बहुत सारे अखबारों में चल रहा है, केवल राम मीडिया दिखा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार जो है, इस सब पे एक दिन भी तेजस्वी यादव का फोटो छप गया कि मात्र 45 दिनों के अंदर में, लमसम 2 महीनों के अंतर्गत 2.5 लाख नौकरी मिला है और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो है परमानेंट किया गया है। और ऐसा बिहार में कौन से ऐसा मंथ है जिस मंथ में एग्जाम नहीं हो रहा है? आपको दिखा दिए, जब से आरजेडी की सरकार बनी है, कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में हो, ठीक, सरकार वैकेंसी आते रह रहा है, ठीक। तो ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है और इस पर लोगों को अमल करने की जरूरत है, दोनों सामने। और साथ में एक और चीज, जिनको राम चाहिए उनको राम मुबारक, जिनको राम चाहिए उनको राम मुबारक। तो एक और चीज, राम मंदिर में चाहिए या तुमको हॉस्पिटल में चाहिए? एक वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, बिहार में श्री राम जन की मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बन रहा है। तो आपको खुद, आप जो लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए, मंदिर चाहिए या हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज चाहिए। मंदिर से भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। किन लोगों को रोजगार मिलेगा? जो रोजगार मिला है 50 ब्राह्मणों को रोजगार मिल चुका है। उसमें सीधे लिखा हुआ था एप्लीकेशन में, सिर्फ ब्राह्मण ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आरक्षण नहीं है। बिल्कुल, इन आरक्षण तो क्या है? आरक्षण 100% आरक्षण है। ये लोग तो आरक्षण को भीख बताते हैं। भीख? सबसे बड़ा भिखारी तो वो लोग है। कौन? वही ब्राह्मण ज्यादा भिखारी कौन है जी? भीख के मांग के खाने वाला भिखारी। और आरक्षण अगर भीख है तो सदियों से वो लोग अपना आरक्षण रखा, सदियों से रखा है, तो सबसे बड़ा भिखारी तो वो है। जितने भी जमीन जायदाद उसको मिला है, किसी का अपना बपौती है, सब दान पुण्य में मिला हुआ है, तो भीख नहीं है।
सब भीख अपने मिला कर्म हुआ। के बदौलत लिए हैं, कोई दान भीख पुण्य। मांग के लिया है कि भीख है, कर्म बदौलत क्या अच्छा, भीख तेज लिया है। प्रताप यादव ने कह दिया है कि मेरे सपने में भगवान राम आए थे, 22 को नहीं आने वाले, सब झूठ है। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के लिए सही है, उन लोगों के लिए सही जवाब दिए। अगर राम वास्तव में हर जगह है हाँ। तो बात सही है भाई, बहुत बड़े भक्त है तेज प्रताप, बहुत सावन बड़े में श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, शंकर बन जाते हैं। एकदम भक्त हैं। हाँ। देखते हैं कि भाई उनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं रहता, अपने भक्ति में लीन रहते हैं। तो शायद उनके पास आए हो तो उनको लोग बोल रहे हैं कि पागल है, क्या बोल रहा है कि ये पागल है। तो इसका मतलब जितना ही राम नाम रट रहा है वो सब का है, पागल है, सब पागल है। बागेश्वर बताइयो दिया था वो जो है, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री बताइयो दिया था कि सब पागला है। तो इस सब विषय में लोगों को सीखने की जरूरत है, और लोग सीख रहा है और जान रहा है, और तुरंत जो है ये सब बीती रहेगा। और इन लोग जो जट्टुकार लोग है ना, इन लोग के ज्यादा फेरा में हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जो आप है नहीं जाने वाले ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे राम जानकी मेमोरियल हॉस्पिटल। ब्राह्मणों का इतना विरोध करते हैं, घर में शादी ब्याह होगा, अपने ब्याह होगा तो ब्राह्मण क्या आमंत्रित करेंगे शादी करने के लिए। आइएगा, आपको निमंत्रण देंगे, आइएगा, देखिएगा कौन आया हुआ है। चलिए, देखिए बातचीत हो रही थी राम मंदिर को लेकर। प्रेम मौर्य युवा नेता हैं, इनसे बातचीत हुई, और राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, उद्घाटन में जो यहाँ के प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहिए तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इस उद्घाटन में वो जा रहे हैं उद्घाटनकर्ता के रूप में। बाकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी राम मंदिर को लेकर, क्या राम मंदिर पर वास्तव में राजनीति हो रही है, क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का इतनी जल्दीबाजी में निर्माण और उद्घाटन किया जा रहा है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम है नीतीश, आप जनता हाल्ट देख रहे हैं। धन्यवाद।